हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पैडागोजी। पैडागोजी क्या होती है, क्यों पढ़ी जाती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कितने मार्क्स की आती है। ठीक है, ऑल अबाउट पैडागोजी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पैडागोजी सीटेट में कितना रोल प्ले करती है, क्या इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, क्या इसको स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पेडागोजी को शुरू करने से पहले आप 1 मिनट इस इमेज को देखिए। ठीक है, ये हमने 3 इमेज लगाई हैं, आप पहले इस इमेज को देख लीजिए, इसके बाद हम समझेंगे। आई होप आपने देख ली होगी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। भाई पेडागोजी, भाई भाई पेडागोजी, पेडागोजी क्यों, पेडागोजी क्यों। ठीक है, देखिए सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है, फॉर बोथ पेपर्स, दोनों पेपर्स के लिए में 5-5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो आराम से सीख लें, देख लें। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम तैयारी करने वाले हैं सीटेट की, देखिए 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, 30 की हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आप लेना चाहें, मैथ, ईवीएस, सभी 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं, और 150 मिनट में भी क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर में सीडीपी 30 मार्क्स की, हिंदी 30 मार्क्स की, इंग्लिश या संस्कृत 30 मार्क्स की। ठीक है, मैथ या साइंस साइड वालों के लिए मैथ साइंस होता है 60 मार्क्स का। ठीक है, और जो आर्ट साइड से होते हैं उनके लिए एसएसटी आती है 60 मार्क्स की। ठीक है, ये तो डिवाइडेशन होता है। अब देखिए जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। तो दोनों पेपर कितने कितने मार्क्स के हो गए, 150 150। ठीक है, तो 150 जो डिवाइडेशन है, ठीक है, 150 में 75, इसका मतलब क्या है। जैसे हिंदी है, हिंदी 30 मार्क्स की है, तो इसका मतलब ये है कि 30 में जो 50 मार्क्स के आएगी वो तो ग्रामर वगैरह आएगी। ठीक है, ग्रामर है, पैरा है, और जो 30 मार्क्स में जो 15 मार्क्स में आएगी वो क्या आएगी, वो हिंदी पेडागोजी आएगी, हिंदी पेडागोजी आएगी। इसी प्रकार से सीडीपी है, इंग्लिश है, मैथ है, ईवीएस 15 मार्क्स का मैथ आएगा। ठीक है, और 15 मार्क्स का क्या आएगा, मैथ पेडागोजी। ईवीएस में भी 15 मार्क्स के मैथ, 50 ईवीएस में 15 मार्क्स की ईवीएस ट्रेडिशनल सब्जेक्टिव, और 15 मार्क्स ही आएगी आपकी पेडागोजी। मैथ साइंस में 60 है, तो 60 में 30 की पेडागोजी हो गई, 30 का मैथ साइंस। एसएसटी में 30 मार्क्स की पेडागोजी और 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 150 में 150 मार्क्स में, ठीक है, हाफ 75 की पेडागोजी हो गई और 75 मार्क्स का आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेडागोजी। ठीक है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रोल यही प्ले करते हैं। ठीक है, अब आती है कि सीट की पेडागोजी होती क्या है। ठीक है, अब हम पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने 75 मार्क्स अच्छे तैयार कर लिए सीडीपी पेडागोजी के, ठीक है, तो आपके लिए सीटेट को क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आपकी सब्जेक्ट कम तैयार हो, लेकिन अगर आपने पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की तैयार कर ली 75 मार्क्स की, तो आपके चांस ही नहीं बल्कि 100+ मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि पेडागोजी होती क्या है। ठीक है, डिफिनीशन इसकी देखते हैं। ये इंग्लिश में लिखा है, इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। देखिए सबसे पहले आती है पेडागोजी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र।
अब ये शिक्षा शास्त्र होता क्या है वो देखते हैं। पैडागोजी मीन्स, पैडागोजी रिफर्स, एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। पैडागोजी रिफर्स टू द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस। It refers to the study of teaching approaches and how they affect learners in enabling students to learn more effectively and can help them develop high order thinking skills। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा हिंदी में कि पैडागोजी क्या है, शिक्षा शास्त्र क्या है। शिक्षा शास्त्र का मतलब है मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की विधियाँ, पढ़ाने के तरीके। ठीक है, पढ़ाने की विधियाँ, आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे इन थ्योरी, सैद्धांतिक रूप से, एंड इन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिकली के रूप में। ठीक है, जब आप मान लीजिए टीचर बन गए, ठीक है, तब वहाँ आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, यही होती है पैडागोजी। आगे देखते हैं। इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ टीचिंग अप्रोच, अप्रोच माने होता है दृष्टिकोण, पढ़ाने के दृष्टिकोण, एंड हाउ दे अफेक्ट लर्नर्स, और ये लर्नर्स है जो सीखने वाला है, इन इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू लर्न इफेक्टिवली, पढ़ाने वाले पढ़ने और सीखने वाले स्टूडेंट्स को ये कैसे प्रभावित करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, एंड कैन हेल्प देम डेवलप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और सीखने वाले की हाई ऑर्डर थिंकिंग को ये डेवलप कर पाए। ठीक है, अब एक बार समझ लिया ऐसे डायरेक्ट शब्दों में पैडागोजी क्या होती है, एक लाइन में ख़त्म। पैडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने की विधियाँ। ठीक है, सिखाने की विधियाँ, पढ़ाने की विधियाँ, वे विधियाँ जिनके माध्यम से बच्चा अच्छे से सीख पाए, उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो पाए। ठीक है, अच्छे से बच्चा सीख सके। ठीक है, पढ़ाने की विधियाँ, इसे ही हम कहते हैं पैडागोजी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं जो हमने आपको पिक्चर दिखाई थी शुरू में उसके ऊपर, फिर इसको एक बार और समझ लेंगे। देखिए ये पिक्चर है। ठीक है, जब नीचे वाली पिक्चर है इसमें देखिए, इसमें क्या है, टीचर पढ़ा रहा है, कोई सोच रहा है, कोई सोने की मूड में है। ठीक है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, इन लोगों का मन नहीं लग रहा है और इन्हें भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये है ट्रेडिशनल मेथड। बच्चा इनएक्टिव, बच्चा कैसा है, बच्चा इनएक्टिव है, टीचर अपने मेथड से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये भी एक पढ़ाने की विधि ही है। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, पैडागोजी ये भी है। अब इस पिक्चर में देखिए हम, इसमें क्या है, एक मैम है, वो बच्चे को पढ़ा रही हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और सीख रहे हैं। तो इन मैम की भी एक पढ़ाने की अपनी क्या है, विधि है, मेथड है। ठीक है, और यहाँ पर जो सर रहे होंगे उनका भी पढ़ाने का एक मेथड है। ठीक है, अब इधर देखिए सेकेंड पिक्चर में ये मैडम है, ये बच्चों को पढ़ा रही हैं और उनको साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी करके सिखा रही। तो जो पिक्चर फर्स्ट और सेकेंड है, इन दोनों में क्या है कि बच्चे एक्टिव हैं, मैडम जो है उनके साथ एक्टिव हैं और वो आराम से एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, आराम से अच्छे से सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है। ठीक है, लर्नर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं। और जो नीचे वाली पिक्चर है इसमें क्या है सीन, इसमें देखिए ये भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका मेथड क्या पढ़ाने का है। ठीक है, बच्चे इनएक्टिव हैं, तो आपको उन विधियों का, उन मेथड्स का यूज करना है, प्रयोग करना है, जिससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाए। इसीलिए सीटेट के सिलेबस में पैडागोजी को रखा गया है और इसका इतना ज़्यादा रोल है। कितना रोल है वो अभी आपने देखा ही है कि 150 मार्क्स में 75 की आपकी आती है पैडागोजी। ठीक है, और आप हम पर विश्वास कीजिए। ठीक है, जो पैडागोजी है ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बस एक बार समझ में आ जाए, आप विश्वास कीजिए। ठीक है, जो 75 मार्क्स वाला CP का सभी सब्जेक्ट में लगा के, इसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे। कितने आए थे, 60 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो
आपको अगर सीटेट पास करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पेडागोजी पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा पड़ा है। ठीक है, इधर इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, इसको भी नहीं करना, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, यही बेस्ट मेथड रहेगा सीटेट को पार करने के लिए, क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आपने आज क्या सीखा? आज हम लोगों ने क्या सीखा? पेडागोजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, आज के बाद हमको फिर नहीं इसको समझना होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को पेडागोजी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्या होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और अगर आप भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, CDP है, सब्जेक्टिव, सब कुछ कंप्लीट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों पेपर में, और दोनों पेपर की CDP में जो फर्स्ट पेपर में होती है, इसका थोड़ा सा लेवल सेकेंड पेपर में हाई हो जाता है। ठीक है, अब इंक्रीज हो जाता है, और जो पेडागोजी है वो लगभग सेम ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे EVS है, यहाँ पे SST हो जाएगी, यहाँ पे केवल मैथ है, यहाँ पे मैथ साइंस हो जाती है। ठीक है, भाषाएं आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, चाहे आपने हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो या संस्कृत ली हो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो 75 मार्क्स पर करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, आज के वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाएं हमसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।